बैक टू माई चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। सो एसएससी कैंडिडेट्स की डिमांड थी कि मैं ह्यूमैनिटीज़ का जो पोर्शन है उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट ले लूँ। सो ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है ह्यूमैनिटीज़ का। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें था क्या। इसमें ये था कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज ए। सो जो इनर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की उसको किस नाम से जाना जाता है। सो इसका राइट आंसर जो था, वैसे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे बट इसमें जो करेक्ट आंसर था वो था बैरोस्फीयर। ठीक है, बैरोस्फीयर होता है जो ये बिल्कुल अर्थ का मोस्ट इंटरनल लेयर होता है जो कि लिथोस्फीयर के नीचे होता है। ऑलराइट, इसको बोलते हैं बैरोस्फीयर। और जो इसमें क्या होता है कि ये इनर मोस्ट लेयर होती है जिसमें इंक्लूड होता है आउटर कोर और इनर कोर, जिसमें क्या होता है कि कंपोज होते हैं निकल और आयरन। तीसरी चीज़ मैं ये बताता हूँ, जो बैरोस्फीयर होता है इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 5500 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था विच इज़ द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। सो इनमें से कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोरिया को। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। सो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन कौन सी है जर्मनी और फ्रांस के बीच। सो इसका करेक्ट आंसर था मैगिनोट लाइन। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शंस और हैं वो बता देता हूँ आपको। जैसे कि दुरंत लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, और हिंडरबर्ग लाइन जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, और 24th पैरेलल लाइन जो है वो है पाकिस्तान एंड अपना इंडिया के बीच है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको अच्छे से लर्न करके जानी है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। और ये लेटेस्ट पैटर्न है, इसमें देख लीजिए कि एक जो है इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा जो है एक लार्जेस्ट रिवर है जो कि फॉर्म नहीं करती कोई भी डेल्टा। और ये जो जितनी भी ये जो है नर्मदा रिवर और तापी रिवर ये ओरिजिनेट होती हैं सेंट्रल इंडिया से, और फॉल कहाँ होती है अरेबियन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था ट्रीलेस ग्रासलैंड आर कॉल्ड। सॉरी, ट्रीलेस ग्रासलैंड आर कॉल्ड, तो इसको क्या बोला जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन 4, सावना। ठीक है, सावना हो गया, स्टेपी हो गया, पारिया हो गया और पैम्पस, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे ग्रासलैंड्स होते हैं। ग्लोबल मोस्ट एग्रीकल्चरल यूजफुल हैबिटेट्स हैं ये। ठीक है, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो ग्रासलैंड्स है अलग अलग नेम से, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स मिड वेस्ट में इसको प्रेरीज के नाम से जाना जाता है, साउथ अमेरिका में इसको पैम्पस के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल यूरेशियन में इस ग्रासलैंड को रेफ़र किया जाता है स्टेप्स के नाम से, और अफ्रीकन ग्रासलैंड जो होती है वो सामनाज होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। सो इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि मेंबर नहीं है ब्रिक्स की। सो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, तो ब्रिक में कितने मेंबर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका, जो कि इस ब्रिक वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को इसमें बाद में जोड़ा गया इसलिए, वरना पहले ये ब्रिक हुआ करता था। साउथ अफ्रीका को इसमें ऐड किया गया था 2010 में। ऑलराइट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इनक्रेडिबल इंडिया इज़ द टैगलाइन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। सो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। सो ये जो इनक्रेडिबल इंडिया का जो टैगलाइन है ये इंडियन टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, टैगलाइन है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वेलकम द लॉन्च ऑफ एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर। सो किसने लॉन्च किया एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है G20 ने लॉन्च किया था। ठीक है, G20 ने इनिशिएटिव लिया था जो कि जिसको ग्लोबल कोलैबोरेशन टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट प्रोडक्शन के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 30 अक्टूबर 2019 CBSE and NCERT न्यू दिल्ली डेवलप्ड एन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर सीनियर स्कूल स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट टेस्ट। सो उस टेस्ट का नाम क्या था ये पूछा गया है, जो 30 अक्टूबर 2019 में CBSE और NCERT न्यू दिल्ली ने डेवलप किया एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, सीनियर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। सो उस टेस्ट का जो नाम था वो था तमन्ना। ऑलराइट, और इसी में जो ऑप्शंस और हैं जैसे कि उड़ान हो गया,
उड़ान जो है वो एक लार्जेस्ट बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और लक्ष्य जो है वो कि एक इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना करी गई थी विद द इंटेंशन ऑफ चेंजिंग हाउ एजुकेशन सीन और डेवलप। आकांक्षा जो है ये क्या है, नंबर ऑफ चाइल्ड सर्कमस्टेंसेज, मतलब जितने भी बच्चे हैं उनकी परिस्थितियाँ, मतलब इस आकांक्षा फाउंडेशन में इस्टेब्लिश 1991 में किया गया था, ये ध्यान रखना आप। और इसका मिशन यही था कि हर बच्चे को प्रोवाइड करना एजुकेशन, वो भी हाई क्वालिटी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन वॉज क्रिएटेड इन। सो यूएन डिपार्टमेंट ने पीस कीपिंग ऑपरेशन कब क्रिएट किया, कौन से सन में? सो इसका करेक्ट आंसर था 1992 में। ऑल राइट। और ये जो ऑफिस ऑफ ऑपरेशंस हो गए एंड ऑफिस ऑफ मिशन सपोर्ट, ये दो मेन डिविजन्स हैं किसके, डीपीओ के। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत द मराठाज वर डिफीटेड बाय। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था द अफगानिस्तान। ऑल राइट। और मैं आपको इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो मराठा आर्मी थी एंड सोल्जर्स जो थे अफगान मोनार्च के, अहमद शाह अब्दली इंगेज इन कॉम्बैट ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो अहमद शाह अब्दली थे वो लीड कर रहे थे मराठास टू विक्ट्री इन द थर्ड पानीपत वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मेरी प्रीवियस ईयर्स जितने भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उन सभी से रिपीटेड क्वेश्चंस आ रखे हैं इसमें भी 127 में, ठीक है। तो मेरी वीडियोस कभी भी बेकार नहीं जाएगी। सो लास्ट रूलर कौन था लोधी डायनेस्टी का, वो था अब्राहम लोधी, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। सो फर्स्ट और लास्ट वुमेन कौन थी दिल्ली की रूलर, इसका करेक्ट आंसर था रज़िया सुल्तान। ये भी आपको मिल जाएगी मेरी वीडियोस में, अभी की वीडियोस नहीं, 1 साल पुरानी वीडियोस भी देखोगे उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और रज़िया सुल्तान को और भी नाम से जाना जाता था, रज़ियत उद दुनिया व उद्दीन के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अजंता पेंटिंग्स बिलोंग्स टू। जो अजंता की पेंटिंग्स थी वो किस से बिलोंग थी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बुद्धिस्ट पीरियड, ठीक है। बता देता हूँ कि जो जत्का स्टोरीज थी वो मोस्टली पेंटिंग्स में दिखती थी अजंता केव्स की। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर टू द फादर ऑफ आयुर्वेदा। सो इनमें से किसको फादर ऑफ आयुर्वेदा कंसीडर किया जाता था। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी, चारका, ठीक है। इनको फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता था। एंड दूसरा ये जो कनिष्का है, कनिष्का ही वॉज डेजिग्नेटेड एज द राज विद्या। अगर मैं बात करूँ धन्वंतरी, ऑप्शन ए की, धन्वंतरी जो थी वो एक हिंदुज़म, धन्वंतरी जो थी एक देवास फिजिशियन थी, ठीक है। पतंजलि जो थी इसको लॉन्च किया गया था रामदेव और बालाकृष्ण के द्वारा 2006 में। ऑल राइट। और तीसरा जो ऑप्शन है सुश्रुता, ठीक है। सो इसमें ये था कि ये अनिशियन इंडियन फिजिशियन थे सुश्रुता, ठीक है। सुश्रुता जो कि इंडिया में इन्होंने जन्म लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पंचायती राज एक्ट हैज़ रिसीव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस विद विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। सो जो पंचायती राज एक्ट था वो रिसीव किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके तहत पंचायती राज एक्ट जो है उसको रिसीव किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। सो कौन से 2 आर्टिकल हैं जिसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता अगर नेशनल इमरजेंसी भी लगती है तो। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। आर्टिकल 20 एंड 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 जो है वो किससे रिलेटेड है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, एंड आर्टिकल 21 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो इन दोनों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता अगर नेशनल इमरजेंसी भी लगती है तो।
नेक्स्ट वो है कि हु अमंग द फॉलोइंग एक्टर एज द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए, गवर्नर। जो एक्सो ऑफिसो चांसलर होता है स्टेट यूनिवर्सिटी का, वो कौन होता है? गवर्नर। ठीक है। और मैं आपको इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ गवर्नर से रिलेटेड, जो पूछा जाता है कि गवर्नर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्राइटेरिया और क्वालिफाई। सो उसकी जो गवर्नर की जो एज होती है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स। ठीक है। और वो क्या कहते हैं, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंट्रोड्यूस्ड बाय विच अमेंडमेंट। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है इंट्रोड्यूस करी गई कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 42। ठीक है। 42 अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में ऐड किया गया। ठीक है। उसमें क्या किया गया? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई थी। ठीक है। और उसको पास किसके द्वारा किया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिमिट्स द नंबर ऑफ मिनिस्टर। सो ये जो क्वेश्चन था इसका करेक्ट आंसर था 91st। ठीक है, 91st अमेंडमेंट एक्ट। और ये इनेक्टेड कब किया गया? 2003 में इस अमेंडमेंट को इनेक्टेड किया गया। ऑलराइट। और जैसे कि इसमें एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए 73rd। तो ये इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पहले ही आ चुका है कि जो पंचायत राज था वो कौन से अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रिसीव किया गया। सो 73rd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इनकम इन इंडिया एस्टिमेटेड बाय। सो जो नेशनल इनकम होती है उस इंडिया की, उसको एस्टिमेटेड किसके द्वारा किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है CSO। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। CSO की फुल फॉर्म जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। और ये वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स जो होती है मेकअप द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस की होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर डेवलपिंग एंड अपहोल्डिंग स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स के लिए। ठीक है। और जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है NSO सेकेंड डिवीज़न है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। सो इनमें से कौन सा है जो कि डायरेक्ट टैक्स है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेट टैक्स। वो क्या है? एक ट्रांसफ़र टैक्स है। ठीक है। और ये एक डायरेक्ट टैक्स है। बात करें कि अगर जो बाकी जो ऑप्शंस है वो है क्या कि एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स है। ठीक है। दूसरा जो है एक्सरसाइज ड्यूटी। सो एक्सरसाइज ड्यूटी जो है वो क्या है? एक तरीके का आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। और सेल्स टैक्स जो है वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ क्यूसी मनी। ठीक है। इनमें से कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर जो था वो था ऑप्शन ए, डिमांड डिपॉजिट्स। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ। नॉर्मल प्रॉफिट किसका पार्ट है इनमें से? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट है नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव फॉर ऑल पर्सनस फॉर। सो इनकम इलास्टिसिटी जो डिमांड है इज पॉजिटिव फॉर ऑल पर्सनस फॉर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नॉर्मल गुड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ लाइक्स, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।